हेलो एवरीवन, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होता है। ठीक है ना। इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में मैंने जितने भी ऑपरेटर्स होता है वो मैंने बता दिया था वहाँ पे, जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मैंने बता दिया था वहाँ पे मैंने बिटवाइज ऑपरेटर्स को स्किप कर दिया था, क्योंकि हमें पहले बिट्स का समझ होना चाहिए, क्योंकि बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी नंबर को। जैसे कि अगर डेसिमल में दिया रहे तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी में दिया रहे तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो पहले हमें उसका समझ होना चाहिए। उसके बाद ही बिटवाइज ऑपरेटर्स को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या करता है ना कि बिट लेवल पे जाके बिट्स को कैसे मैनिपुलेट करता है। ठीक है ना। जैसे एंड ऑपरेटर होगा तो एंड की तरह मतलब उसको मैनिपुलेट करेगा, और रहेगा। ठीक है ना। तो और की तरह उसके बाद एक्स और होता है, ये होता है नेगेशन, और उसके बाद होता है राइट शिफ्ट, और ये होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है ना। तो इन ऑपरेटर्स का यूज करके हम लोग बिट लेवल पे बिट्स को मैनिपुलेट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर के रिलेशन में। ठीक है ना। क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर वैसे तो अर्थमेटिक जैसे प्लस इक्वल टू, ठीक है, और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया वहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज करके कैसे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो वो चीज़ भी देखेंगे इसमें। ठीक है ना। ये आप ऊपर वाला जब समझ जाओगे तो ये सिंपल, ये आपका सिंपल हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं कि बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। उससे पहले हम लोग नंबर सिस्टम पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से नंबर सिस्टम हमारे पास होता है। तो एक होता है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब यही होता है कि जीरो, जो भी नंबर होता है ना वो जीरो या तो वन होता है। ठीक है ना। एक मिनट, ये दूसरा बोर्ड लेते हैं। बाइनरी एक होता है बाइनरी फर्स्ट, सेकेंड होता है हमारे पास डेसिमल। बाइनरी में होता है जो भी डिजिट दिया रहा है ना, कोई भी नंबर अगर बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन है तो उसका जो डिजिट होगा या तो जीरो होगा या तो वन होगा, सिंपल। और डेसिमल में क्या होगा, 0 से 9 के बीच में नंबर होगा। जैसे 235 है, 235 क्या है, इसका बेस 10 होता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई भी बाइनरी नंबर है तो बेस 2 करके रिप्रेजेंट करेंगे, और कोई भी डेसिमल नंबर होगा तो बेस 10 करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। इसका बेस 10 होता है डेसिमल का, और बाइनरी का बेस 2 होता है। ठीक है। तो 235 क्या है, तो जिसका जो डिजिट है ये क्या होता है, 0 से 9 के बीच में ही लाइक कर रहा है। ठीक है। तो ये क्या होगा, ये डेसिमल नंबर हो गया। फिर में ऑक्टल नंबर होता है, वैसे ही एक हेक्साडेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल। ऑक्टल में क्या होता है, 0 से 7 के बीच में जो एक जो डिजिट है, किसी भी नंबर को अगर ऑक्टल में रिप्रेजेंट किया गया है तो उसका जो डिजिट होगा वो 0 से 7 के बीच में ही लाई करेगा। हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 15 तक होता है। ठीक है ना। जिसमें 0 से 9 तक डिजिट होता है हमारे पास जो नंबर होता है वो, और उसके बाद ए से लेकर एफ तक उसका लेटर होता है वो। मीन्स कि कोई भी अगर हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंटेशन है तो उसका जो नंबर होगा वो 0 से 9 के बीच में होगा, उसका जो डिजिट होगा वो 0 से 9 के बीच में ही लाई करेगा, और जो लेटर वाला पार्ट होगा वो ए से एफ के बीच में लाई करेगा। इसका जो होता है बेस 16 होता है। मीन्स कि अगर कोई भी हेक्साडेसिमल है तो बेस 16 होगा, कोई ऑक्टल होगा तो बेस 8 होगा, और कोई बाइनरी होगा तो बेस 2 होगा, और कोई डेसिमल होगा तो बेस 10 होगा। ठीक है। तो हम लोग बाइनरी और डेसिमल ही देखने वाले, ऑक्टा और हेक्सा ये देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सी लैंग्वेज का मेन यहाँ पे क्या फोकस है, हमारे पास सी लैंग्वेज को सीखना है। ठीक है ना। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमें नहीं घुसना है। ठीक है। हमें क्या होना, बाइनरी डेसिमल इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर्स को समझना चाहते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स को समझने से पहले आपको बाइनरी डेसिमल समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। ऑक्टल हेक्सा समझने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है ना। डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसको दो तरीका होता है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के। तो लेकिन मैं जो सिंपल वाला तरीका वो मैं बताऊंगा सिंपल, उससे आप मतलब कन्वर्ट कर सकते हो किसी नंबर का। जैसे मान लो 25 नंबर है, ठीक है। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने का ना सिंपल, कोई भी नंबर दिया रहा है उसको 2 से जब तक डिवीजन करो जब तक आपका क्वोशेंट 0 नहीं आ जाए। क्वोशेंट जैसे ही 0 रहा है उसके बाद आप क्या करो कि उसको उसका जो रिमाइंडर है उसको रिमाइंडर को रिवर्स कर दो। क्वोशेंट जब 0 आ जाए उसके बाद 2 से डिवीजन करना बंद कर दो, और उसके बाद आप उसके जो रिमाइंडर है उसको रिवर्स ऑर्डर में कर दो। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि नहीं। हाँ ठीक है। ठीक है। तो 25 को ना आप सिंपल 2 से डिवीजन करो, 12 आया, रिमाइंडर कितना है, 0 आया, सॉरी रिमाइंडर कितना हुआ, 1 आया यहाँ पे। ठीक है ना। 12 2 जा 24 और रिमाइंडर 1 आया। ठीक है। 12 को 2 से डिवीजन करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन कितना आ जाएगा, 6, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। 6 को 2 से डिवीजन करेंगे 3, और हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। 3 को 2 से डिवीजन करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा 1, रिमाइंडर भी 1। 1 को 2 से डिवीजन करेंगे, क्वेश्चन आ गया 0। मीन्स कि क्वेश्चन जब 0 आ जाए उसके बाद 2 से डिवीजन करना हम लोग बंद कर देंगे। यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1। इसको बॉटम से टॉप की तरफ हम लोग लिखते हैं, जैसे कि रिवर्स ऑर्डर में। तो 1 1 0 0 1, ये हमारे पास किसका रिप्रेजेंटेशन है, 25 का। एक मिनट, सही है ना। हाँ, 1 1 0 0 1, ये 25 का हमारे पास रिप्रेजेंटेशन। इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लिखते हैं हम लोग, क्योंकि बाइनरी को बेस 2 होता है तो ऐसे लिखते हैं 25 बेस 10, ऐसे हम लोग लिखते हैं। किसी और दूसरे नंबर का देख लेते हैं, जैसे कि अगर मैं 12 का देखो। ठीक है। तो सिंपल 12 को आप
2 से डिवीजन करो तो क्या हो गया, यहाँ पास 6 आ गया, हमारे पास रिमाइंडर 0 आया। 6 को 2 से डिवीजन करो तो हमारे पास कोसेंट 3 आया, फिर से रिमाइंडर 0। 3 को 2 से डिवीजन करेंगे तो 1 हमारे पास कोसेंट, 1 रिमाइंडर। 1 को 2 से डिवीजन करेंगे 0 हमारे पास कोसेंट आएगा। कोसेंट जैसे ही 0, उसके बाद 2 से डिवीजन करना बंद, और रिमाइंडर कितना है, 1 है। इसको रिवर्स ऑर्डर में हम लिख देंगे तो 1 1 0 0। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, हमारे पास 12 का। बेस्ट है। 6 का अगर ऐसे ही करें, लेकिन किसी भी नंबर का हम निकाल सकते हो, ऐसे सिंपल मैं 6 का निकालता हूँ तो 6/2 3 0 हमारे पास कोसेंट रिमाइंडर है। 3 का 2 से डिवीजन करेंगे 1, और 1 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। 1 को 2 से डिवीजन करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा कोसेंट 0 आया, उसके बाद 2 से डिवीजन करना बंद कर देंगे, और 1 हमारे पास रिमाइंडर। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे 1 1 0। ठीक है ना, रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ता है रिमाइंडर को। ठीक है, रिमाइंडर रिवर्स ऑर्डर में लिखो 1 1 0। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगा 1 1 0 किसका, 6 का। ठीक है, वैसे ही किसी भी नंबर को आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखते हैं कि बाइनरी से डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर बाइनरी नंबर दिया रहे तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, तो कोई अगर नंबर दिया रहा है, जैसे कि मैं कोई अगर नंबर लेता हूँ, जैसे इसको बाइनरी से डेसिमल समझने के पहले ना मैं एक एनालॉजी आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो 62 नंबर है, तो 62 को कैसे लिखते हैं, 60 + 2 लिख सकते हैं। इसको पहले लिखने का तरीका क्या होता है, 62 बेस 10, क्योंकि डेसिमल नंबर है तो बेस 10 हमारे पास होगा, तो 60 + 2 लिख सकते हैं। अगर 10 के मल्टीप्लिकेशन में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, 6 × 10⁻1 + 2 × 10⁻0, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, 60 + 2 हो गया, 62 हो गया। मान लो 625 है, यहाँ पे 625 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 × 10⁻2 + 2 × 10⁻1 + 5 × 10⁻0। ठीक है, वो 600 प्लस ये होगा 20, ये प्लस हो गया 5, तो 625 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे कैसे कर रहे हैं, तो ये एनालॉजी आप समझिए कि 625 को बेस 10, क्योंकि डेसिमल नंबर है तो ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे ना इसका प्लेस वैल्यू देखो, 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, 0 है, 2 का प्लेस वैल्यू 1 है, 6 का प्लेस वैल्यू कितना है, 2 है, 0 1 2। ऐसे हमको इधर लेफ्ट से राइट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ हमें इसको काउंट करना है। तो ये 0 प्लेस, ये 1th प्लेस, ये हो गया 2 प्लेस पे, और जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 टू द पावर ये जो प्लेस वैल्यू है उसको। जैसे 6 × 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, 2 है, तो 10 टू द पावर 2 होगा। फिर 2 × 2 का प्लेस वैल्यू कितना है, 1 है, तो 10 टू द पावर 1। फिर 5 कितना पे है, 5 × 10 पावर, इसका प्लेस वैल्यू 0 है, तो 10 टू द पावर 0 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 625 आएगा, किसी भी नंबर का आप निकाल। तो ऐसे ही होगा। वैसे तो बेसिक है, मतलब मैं इस एनालॉजी से समझा रहा हूँ, क्योंकि बाइनरी को जब हम डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो वही एनालॉजी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने 625 1 2 लिख दिया। ठीक है, तो 2 कितना 0th प्लेस पे, 1 कितना 1 प्लेस पे, 5 कितना 2 पे, 2 प्लेस 3, और 6 कितना 4 पे। तो 6 × 10 टू द पावर 4 + 2 × 10 टू द पावर 3 + 2 × 10 टू द पावर 5 × 10 टू द पावर 5 का कितना प्लेस वैल्यू है, 2 है, देखो यहाँ पे, तो 2 लिखेंगे, +1 × 10 टू द पावर 1 + 2 × 10 टू पावर 0। इसको कैलकुलेट करोगे सिंपल आपका 625.2 वहीं आएगा। ठीक है, तो 10 टू द पावर पे कैसे लिख पाएँ, जो भी 10 टू द पावर जाएगा वो क्या होगा, उस नंबर का प्लेस वैल्यू होगा ये। ठीक है, तो वैसे ही अगर बाइनरी नंबर दिया रहा है कोई नंबर, अगर मैं यहाँ पे बाइनरी नंबर ले लूँ, जैसे मैं 9 का बाइनरी नंबर लेता हूँ, 9 का बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन का तो 1001 होता है। ठीक है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है, 1001 को मुझे कन्वर्ट करना है 9 में, ठीक है ना, बेस 10। ठीक है ना, इसमें कन्वर्ट करना है। तो सिंपल 1 का प्लेस वैल्यू कितना है, 0 है, 1 का प्लेस वैल्यू, फिर 0th का प्लेस वैल्यू कितना 1 है, इस 0 का प्लेस वैल्यू कितना है 2 है, इस 1 का प्लेस वैल्यू कितना है 3 है। तो सिंपल ऐसे 2 टू द पावर, यहाँ पे 2 टू द पावर होगा, वहाँ पे बेस 10 था तो हम लोग 10 टू द पावर में लिख रहे थे, यहाँ पे 2 टू द पावर लिखेंगे। तो 2 टू द पावर उस नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका प्लेस वैल्यू पावर में जाएगा। तो 1 × 2 टू द पावर 3 + 0 × 2 टू द पावर 2, क्योंकि 0 का जो प्लेस वैल्यू ये वाला का कितना है 2 है, प्लस ये वाला 0 का प्लेस वैल्यू कितना है 1 है, तो 0 × 2 टू द पावर 1 जाएगा। फिर इस 1 का प्लेस वैल्यू कितना है 0 है, तो 1 × 2 टू द पावर 0 आएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 8 आ जाएगा, प्लस ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई कोई भी चीज़ 0 ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 होगा, तो ये होगा 9। देखो यहाँ पे 9 जो 1001 है उसका बाइनरी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 9 होगा। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे सिंपल। अगर मैं मान लो कि 14 को एक नंबर है, 14 का डेसिमल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 1110 होता है हमारे पास। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल 0th का अब लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 0th का प्लेस वैल्यू लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को 0 ही आएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिंपल 1 का ही लिखो। तो 1 का कितना हो गया, ये हो गया 1 प्लेस, इसको हो गया
हम जीरो से काउंट करते हैं, मतलब जीरोथ प्लेस वन प्लेस ऐसे करके काउंट करते हैं, इसलिए वन का, इस वन का प्लेस वैल्यू कितना 1 हो गया, इस वन का प्लेस वैल्यू 2 हो गया, इस वन का प्लेस वैल्यू 3 हो गया, तो 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 1 कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 2 14 प्लस 2 14, तो ये यहाँ पास होगा, सॉरी 12 प्लस 2 14, तो ये यहाँ पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया इस नंबर का 1110 का। किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अगर 6 का लिखूँ तो 6 का कहता हूँ 110 होता है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल इस 1 का कितना प्लेस वैल्यू है 1 है, इस प्लेस वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 टू द पावर 2 सॉरी 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1, तो 4 प्लस ये कितना हो गया 2 हो गया, तो 6 हो गया प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ऐसे ही हम निकाल जो 10 होता है 2 का, तो सिंपल 10 का क्या होगा कि 1 का प्लेस वैल्यू कितना 1 है, तो 2 टू द पावर 1 2, ठीक है। तो जो 10 हो गया उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 2 होगा। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल उसका प्लेस वैल्यू को पावर में रखो 2 टू द पावर और उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, और सिंपल शॉर्टकट करने के लिए सिंपल आप 0 का लिखो ही नहीं, केवल 1 का लिखो, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे कोई भी नंबर तो वो 0 ही आएगा, तो उसको लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है ना। और डेसिमल टू बाइनरी हम लोग नहीं देख चुका है। 2 से डिवीजन करो, जब तक क्वोशेंट 0 नहीं आ जाए जब तक डिवीजन करते जाओ 2 से, और उसके बाद जो रिमाइंडर आ रहा है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, सिंपल किसी भी डेसिमल का बाइनरी कन्वर्जन वो हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेटर जो होता है, एक होता है एंड ऑपरेटर, एक होता है और, एक होता है एक्स और, इसको नेगेशन बोलते हैं, कम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं इसको। और उसके बाद हमारे पास होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर, इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये दोनों देख लेते हैं। तो एंड ऑपरेटर देखने के लिए ना सिंपल लॉजिकल एंड का याद करो। लॉजिकल एंड जो हम लोग डबल एंड का यूज करते थे, डबल एम्परसेंट का, तो वो वाला सिंपल याद करो कि ट्रू ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा सिंपल। 1 क्या होता है ट्रू होता है, तो 1 एंड 1 आएगा, उसके अलावा जो भी आएगा वो 0 होगा। 0 एंड 1 सिंपल 0 एंड 0 मीन्स कि 1 कभी आएगा जब दोनों बीट 1 हो तभी 1 आएगा। तो सिंपल अगर किसी 2 नंबर का निकाले, वो 9 एंड 10 का हम निकालते हैं, 9 एंड बीच में एंड, ये डबल एंड का यूज नहीं किया है, 9 सिंगल एंड मीन्स कि हम लोग बीट वाइज एंड का यूज कर रहे हैं। तो 9 एंड 10 का अगर निकालें तो सिंपल 9 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 9 का रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होता है 1001 होता है, ठीक है। और 10 का रिप्रेजेंटेशन 1010 होता है, ठीक है ना। इसको 8 बिट में लिख लेते हैं। 8 देखो कोई भी नंबर होता है ना, जैसे कि अगर मैं कैर कैरेक्टर की बात करूँ तो कैर का क्या होता है, स्पेस कितना लेता है 1 बाइट लेता है, तो 1 बाइट कितना हो गया 8 बिट्स हो गया, 8 बिट्स हो गया। और इंटीजर का बात करें तो ये कितना होता है 4 बाइट्स हो गया, 4 बाइट्स कितना होगा 32 बिट्स हो गया। तो जो बाइनरी नंबर जो हम लिखते हैं ना, वो एक्चुअली में जो रजिस्टर में जो बिट होता है ना, जो स्टोर होता है वो 8 बिट में होता है, या तो 16 बिट में होता है, या तो 32 बिट्स में होता है, ठीक है ना। इंटीजर अगर लॉन्ग बात करें तो अगर ज़्यादा बड़ा नंबर है तो फिर से वो 64 बिट्स वगैरह में चला जाता है, लेकिन हम यहाँ पे 8 बिट में ही नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो 8 बिट में रिप्रेजेंट करने का मतलब 8 ब्लॉक्स होगा, ठीक है। तो 8 ब्लॉक्स होगा, तो यहाँ पे 4 ब्लॉक ये हम लोग गिर रहे हैं, तो पीछे हम लोग 0 लगाते जाएंगे, 4 0 लगा देंगे, ये दोनों, ये 2 और 2 4 है, यहाँ पे 4 0 और लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8 बिट रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये 0 पीछे लगाने से कोई मतलब, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो उस वैल्यू को चेंज कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे 1 0 0 1 है, अगर पीछे 0 लगा दें 4 0, तो इसका कोई वैल्यू नहीं चेंज हो गया। देखो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 टू पावर ये क्या हो गया 0 हो गया, और प्लस 0 1 2 3 2 टू पावर 3, तो क्या हो गया 8 + 1 = 9, और इसका वैल्यू क्या होता है 9 ही तो होता है, ठीक है ना। तो वैल्यू कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंपल इसको 8 बिट में ही रिप्रेजेंट करेंगे अब से, ठीक है ना। तो 8 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में जो एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर का जो यूज़ करेंगे ना, उसमें आसानी रहेगी हमारी, वैल्यू कोई चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं अगर 9 10 का लिखूँ यहाँ पे 9 एंड 10, ठीक है। तो 9 का हमने देखा था 1 0 0 1 होता है, 8 बिट में रिप्रेजेंट करने के लिए 4 0 पीछे लगा देंगे। नंबर ऑफ बिट्स कितना होगा 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो 8 हो गया, 8 बिट में रिप्रेजेंटेशन कर दिया। वैसे तो आप 32 बिट्स में रिप्रेजेंट करोगे तो आप पीछे एकदम 0 लगाते जाओ। नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होना चाहिए 32 होना चाहिए, तो वो क्या हो गया रिप्रेजेंटेशन 32 बिट्स में रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन सिंपल रखने के लिए हम लोग 8 बिट्स में केवल यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। और 10 का क्या होता है, 10 का हमारे पास होता है 1 0 1 0, तो 0 1 0 1, तो 1 0 1 0, और इसको 8 बिट में रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल पीछे 0 लगाते जाओ। अब इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, यहाँ पे ये क्यों चेंज होगा, तो एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो एंड ऑपरेटर का सिंपल हम जानते हैं कि 1 1 रहे तभी 1 आएगा, नहीं तो उसके अलावा सब में 0 होता है। 1 0 0 0 1
जीरो, जीरो जीरो जीरो, वन वन रहेगा तो वन आएगा, उसके बाद जीरो 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 जीरो, मीन्स कि 9 एंड 10 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आया ये वाला आया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 0 1 2 3, तो 1 क्या है ना 3 प्लेस पे तो 2/3, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। देखते हैं कैलकुलेट करके, एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं और यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं 9 एंड 10, ठीक है। तो सिंपल एक प्रोग्राम पहले लिख लेते हैं, प्रिंट एफ सिंपल, मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, सिंपल यहाँ पे लिख लूँगा परसेंट। अरे यार क्यों हो रहा है ऐसा, 9 एंड 10 था, 9 एंड 10, ठीक है। इसको प्रिंट करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 9 एंड 10 का 8 आना चाहिए, ठीक है। तो देखें हमने यहाँ पे देखो 8 हमारे पास निकल के आया था, 2/3 8, तो हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो सही है, ठीक है। अब कोई दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे ना 14 और 17 लेते हैं, मान लो 14 यहाँ पे 14 एंड 17 लेते हैं, ठीक है। तो 14 का रिप्रेजेंटेशन कितना होता है, 14 का रिप्रेजेंटेशन 1 1 1 0 होता है, ठीक है। तो ये पीछे 8 बिट में रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल आप 4 0 पीछे लगा दो, क्योंकि ये कितना है 4 है, तो ये भी 4 होना चाहिए, तो 8 हो जाएगा टोटल। और 17 का कितना होता है, 17 का होता है 1 0 0 1, तो 1 0 0 1, ठीक है। अब इनके बीच में ये भी 8 बिट में रिप्रेजेंट करने के लिए 1 1 मिनट 0 0 सही से लिखा हो ना, मतलब अलाइन करके लिखो 1 1 मिनट 17 का 1 0 0 1 ही होता है ना, 1 0 0 1, तो ठीक है। और इसको लिख दो 3 0 पीछे, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितना हो गया, 8 हो गया। तो 0 और 1 का क्या होता है, एंड ऑपरेशन का अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 0 और 1 सिंपल 0 1 और 0 0 0 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, मीन्स कि 14 और 17 का जो रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए हमारे पास 0 आना चाहिए। 0 0 0 अगर बाइनरी आए तो सिंपल इसका डेसिमल वैल्यू भी 0 होता है। देखते हैं 14 और 17 का, प्रिंट एफ %d 14 एंड 17, ठीक है। देखो 0 आया हमारे पास, तो आउटपुट क्या आ गया, 0 आ गया। हमने जो कैलकुलेट किया था सिंपल वो हमारे पास 0 आ गया। तो ऐसे आप एंड ऑपरेटर का अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको बिट्स का सिंपल ये समझ होना चाहिए कि 1 एंड 1 क्या होता है, 1 होता है, उसके अलावा जितना भी होता है 1 एंड 1 रहे तभी 1 आएगा, नहीं तो उसके अलावा सब 0 होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास बाइनरी में क्या होता है, 2 ही होता है, बिट वाइज ऑपरेटर्स का मतलब यही होता है कि बाइनरी, बिट का मतलब ही होता है बाइनरी, बाइनरी का मतलब 0 या तो 1, सिंपल। तो यही याद रखो, 2 ही बिट्स होते हैं हमारे पास, दोनों के बीच में ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो 1 एंड 1 ही 1 आता है, उसके अलावा सब 0 आता है, ठीक है। तो ये 0 0 एंड 0 0 आएगा, 0 एंड 1 यहाँ पर 0 ही आएगा, तो ये याद रहेगा। तो ये वाला चीज़ कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान रहेगा, तो इससे कोई सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद और ऑपरेटर देख लेते हैं, और ऑपरेटर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल। और 9 और 10 का देखें तो 9 का हमने रिप्रेजेंटेशन देखा था 1 0 0 1 होता है, और 10 का देखें तो 10 का 1 0 1 0 होता है, 1 0 1 0 होता है, ठीक है। और 8 बिट में रिप्रेजेंट करते हो सिंपल 4 और, ठीक है। अब इसमें और का क्या मतलब होता है कि 1 और, सॉरी यहाँ पे और एंड क्यों लिख रहे हैं, तो 1 और 1 क्या होगा, 1 होगा, मीन्स कि ट्रू और ट्रू होता है, और 0 और 0 0 होता है, इसके अलावा कोई भी 1 ही होगा। अगर सेम है, देखो 0 और 0 रहे वो 0 आएगा, मीन्स कि फॉल्स और फॉल्स का वैल्यू फॉल्स आता है, उसके अलावा सब में ट्रू ही आएगा। जैसे 0 और 1 रहे तो 0 और 1 का मतलब हो गया कि फॉल्स और ट्रू, तो ये ट्रू ही आता है, तो ये 1 होगा, मीन्स कि लॉजिकल और जैसा है, लॉजिकल और जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो वाला, तो ये क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो 0 और 0 का ही वैल्यू 0 आता है, उसके अलावा सब 1 आता है, तो सिंपल ये याद रखो। तो 0 और 0 उसका 0 आएगा, तो ये 0 0 0, और ये क्या होगा 1 0 1 1 0 0 1 1, मीन्स कि 9 और 10 का अगर वैल्यू निकाले बाइनरी रिप्रेजेंटेशन तो 1 0 1 1 आएगा। पीछे वाला 0 लिखने का कोई फायदा है नहीं, लिख दो तो लिखना चाहते हो तो लिख दो सिंपल। अब इसका हम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते तो सिंपल हम इसका प्लेस वैल्यू लिखते जाएंगे 0 1 2 3, तो 2/3 प्लस 0 1 तो 2/1 प्लस 2/0, तो 8 हो गया प्लस 2 हो गया प्लस 1 हो गया, मीन्स कि 10 11 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 9 और 10 करें तो हमारे पास 11 आना चाहिए। देखते हैं, यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, परसेंट 9 और 10, देखते क्या आता है। देखो 11 हमारे पास आया,
ठीक है, जो हमने कैलकुलेट किया था वो आया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हर ऑपरेटर का दो दो एग्जांपल देख लेंगे। सिंपल आप कोई भी एग्जांपल लेके आप अप्लाई करो, सेम रूल है। तो आप खुद अगर आप समझ गए हो तो कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, नहीं समझे हो तो फिर से रिपीट करके देखो, क्योंकि मैंने अच्छे से समझाया ये तो मैं जानता हूँ। ठीक है, अगर मैं 17 ले लूँ यहाँ पे नंबर और नंबर 18 ले लेते हैं, 17 और 18 लेते हैं। ठीक है, तो 70 का रिप्रेजेंटेशन होता है 10001 और 18 का हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होता है 10010। ठीक है, अब क्योंकि दोनों नंबर को हम लोग क्या करते हैं कि 8 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 10010 ये क्या होता है 18 का होता है, तो 2 2 4 1 5 है, तो 3 पीछे 0 लगाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितना होगा 8 हो गया। अब कितना हो जाएगा ये 100, तो इसको ऐसे लिख देंगे 1000030 और ये 1 हो गया। ठीक है, इसके ये कितना नंबर है 2 2 4 1 5 है, तो इस पर पीछे 3 बिट्स लगा लो, टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितना हो गया 8 हो गया। अब इसमें हम और ऑपरेटर का अप्लाई करें, तो और ऑपरेटर का मतलब होता है कि 0 0 रहे तभी 0 आएगा, इसके अलावा सब 1 आएगा, सब 1 आएगा। मतलब मीन्स कि 0 और 1 रहे, मीन्स कि फॉल्स और ट्रू रहे तो हम पास ट्रू आएगा, मीन्स कि 1 आएगा। यहाँ पे भी 1 0, यहाँ पे 0 1 1 का सिंपल 1, ट्रू और ट्रू रहे तो ट्रू ही आएगा, और 0 0 का सिंपल 0 0 0। मीन्स कि 17 और 18 का जो रिप्रेजेंटेशन आया बाइनरी, वहाँ पास 1 0 0, पीछे वाला 0 मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो 1 0 0 1 1 आया। मीन्स कि अगर इसको कैलकुलेट करें तो 0 1 2 3 4 टू द पावर 4 प्लस टू द पावर 1 प्लस टू द पावर 0, मीन्स कि 16 प्लस 2 प्लस 1, तो 18 हो जाएगा और एक 19। मीन्स कि 17 और 18 का अगर और निकाले तो हमारे पास 19 वैल्यू आना चाहिए। ठीक है ना, तो देखते हैं। कितना था 17 था क्या, 17 और 18 था, 17 और 18। ठीक है, तो देखो हमारे पास 19 हमारे पास आया, कैलकुलेशन के अनुसार हमारे सही आया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कि और ऑपरेटर का यूज करके बिटवाइज और ऑपरेटर करके कैसे हम लोग बिट को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं XOR जो ऑपरेटर XOR मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, तो XOR को आप सिंपल समझो। यहाँ पे इसको ये अप एरो का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं XOR। ठीक है, हमने देख लिया, और इसको बोलते हैं बिटवाइज और, इसको एंड बोलते हैं, तो बिटवाइज एंड हो गया। ठीक है, XOR होता है ना कि 2 बिट अगर सेम है तो सिंपल 0 आएगा, मीन्स कि 1 और XOR 1, ये क्या हो गया 0 हो गया। 0 और XOR 0 0 आएगा, मीन्स कि दोनों सेम बिट है। यहाँ पे देखो दोनों सेम बिट है तो 0 आएगा, दोनों अगर डिफरेंट बिट है तो 1 आएगा सिंपल। 1 XOR 0 तो 1 आएगा, 0 XOR 1 तो सिंपल 1 आएगा। मीन्स कि दोनों डिफरेंट बिट है तो 1 आया, दोनों डिफरेंट बिट है 1 आया, दोनों सेम बिट है, या तो 0 रहे तो 1 रहे, मीन्स कि दोनों सेम रहना चाहिए, बस दोनों साइड जो बिट रहना चाहिए वो सेम रहना चाहिए। या तो 0 है तो इधर भी 0 रहना चाहिए, 1 है तो इधर भी 1 रहना चाहिए, तभी वो 0 आएगा। अगर डिफरेंट बिट है, जैसे यहाँ पे 0 है यहाँ पे 1 है, तो डिफरेंट बिट हो गया दोनों, तो हम पास जो आउटपुट आएगा 1 आएगा। तो जो XOR है इसका मतलब सिंपल, ये एनालॉजी याद रखो तो आपका हो जाएगा सिंपल। अगर मैं 6 और 12 का 6 एंड नहीं करूँ, 6 XOR 12 करूँ, तो 6 का रिप्रेजेंटेशन 1 1 0 होता है, और इसको 8 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितना होगा 8 हो गया। और 12 क्या होता है 1 1 0 0 होता है, तो 1 1 0 0 होता है। इसके पीछे कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 1 1 0 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, तो 8 बिट में दोनों रिप्रेजेंट होगा। 0 0 होगा, मीन्स कि दोनों सेम बिट है तो 0 आएगा। डिफरेंट बिट है, 1 और 0 है तो डिफरेंट बिट है तो हमारे पास 1 आएगा। सेम बिट है तो 0 आएगा, डिफरेंट बिट है तो हमारे पास 1 आएगा, और सेम बिट है तो हमारे पास 0 आएगा, सेम बिट है 0 आएगा, सेम बिट है 0 आएगा, सेम बिट है 0 आएगा। मीन्स कि इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया 0 1 0 1 0। ठीक है, तो इसका अगर कैलकुलेशन करें डेसिमल प्लेसेस में तो कितना होगा 2 to the power 0 1 2 3 टू द पावर 3 प्लस 0 और 1 टू द पावर 1, मीन्स कि 2 to the power 3 प्लस 8 प्लस 2 10। मीन्स कि अगर 6 XOR 12 निकाले तो हमारे पास 10 आना चाहिए। देखते हैं 6 XOR 12 परसेंट डी 6 XOR 12। ठीक है, हमारे पास 10 आना चाहिए। देखो हमारे पास 10 आया।
हमारे कैलकुलेशन के अनुसार 10 आए। एक और एग्जांपल देखते हैं, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। अब की बार एग्जांपल ले लेते हैं 13 और 12 का ले लेते हैं, 13 और 11 का ले लेते हैं। चलो 11 ले लेते हैं। तो 11 का रिप्रेजेंटेशन होता है 1101 होता है, और 13 हो गया, 13 का होता है हमारे पास 1101 होता है। ठीक है, तो 1101 8 बिट में लिख लेंगे तो 2 4 हो गया, तो 4 पीछे 0 लगाना पड़ेगा 8 बिट में रिप्रेजेंट करने के लिए। 1101 इसके पीछे भी 4 0 लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक्स और ऑपरेटर का यूज करें तो सेम बिट है 0, सेम बिट है 0, सेम बिट है 0, सेम बिट है, सॉरी सेम बिट में क्या होता है हमारे पास 0 होता है। ठीक है, सेम बिट है, सेम बिट है, सेम बिट है, सेम बिट है। ठीक है, तो ये भी सेम बिट, सेम बिट, सेम बिट, सेम बिट, मीन्स कि 0 0 0 आ रहा है बाइनरी रिप्रेजेंट है। 0 0 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ जाए तो समझ जाना कि उसका डेसिमल भी आउटपुट होगा वो भी 0 ही होगा। तो सिंपल यहाँ पे अगर हम 11 एक्स और 13 करें तो हमारे पास 0 आना चाहिए आउटपुट। तो 11 और 13 यहाँ पे मैं सिंपल इसी को कॉपी करता हूँ, 11 और यहाँ पे 13 सेव करते हैं और रन करते हैं इसको, तो 0 आना चाहिए हमारे पास आउटपुट। यहाँ पे 6 आ रहा है ऐसा क्यों? 11 और 13 गलती कर दिया क्या मैंने? एक मिनट, 11 का एक मिनट 11 का एक बार निकालते हैं। ठीक है ना, तो 11 का निकालते हैं अगर एक बार और देख लेते हैं। 2 तो 5 हो गया, यहाँ पे 1 हमारे पास आउटपुट 1 आ गया रिमाइंडर, सॉरी। तो 5 को 2 से डिवीजन करेंगे, 1 कोसेंट आ गया, सॉरी 2 आ गया कोसेंट, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 2 को डिवीजन करेंगे 2 से तो हमारे पास 1 आ जाएगा कोसेंट और रिमाइंडर आ जाएगा 0। 1 से 2 से डिवीजन करेंगे तो फिर आ जाएगा हमारे पास कोसेंट 0, मीन्स की डिवीजन बंद कर देंगे यहाँ पे, और कोसेंट हमारे पास 1, मीन्स की 1 0 रिवर्स में लिखेंगे तो 1 1 आया, 1 0 1 1 11 का, ये मैंने गलती लिखा, 1101 लिखा है मैंने, 1101 ये गलत है। ठीक है ना, इसका रिप्रेजेंटेशन 1011 होना चाहिए। ठीक है ना, ये 11 का ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, इसलिए ये गलत आया। ठीक है ना, तो 11 का हो गया 1011 और 13 का होता है 1101। ठीक है, यहाँ पे 8 बिट में लिखने के लिए सिंपल पीछे 0 लगा दो, 4 को इधर भी 4 0 लगा दो, क्योंकि 2 2 4 है तो टोटल 8 होगा। वह सेम बिट है तो सिंपल आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, डिफरेंट बिट है तो 1 आ जाएगा, डिफरेंट बिट है तो 1 आ जाएगा, सेम बिट है तो 0, सेम बिट है तो 0 0 0 0, मीन्स कि यहाँ पर 1 1 0 आया। ठीक, पीछे वाला 0 मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू पावर 2 प्लस 2 टू पावर 1, मीन्स कि 2 टू पावर 4 हो जाएगा प्लस 2 6, आउटपुट 6 आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने 13 का यहाँ, सॉरी 11 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखा था ये गलत लिखा था, यहाँ पे 1 0 1 1 होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमारे पास 0 आ रहा था। ठीक है ना, यहाँ से अगर जैसे हमने निकाला 1 0 1 1 करके, मतलब जो सही रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखा है, यहाँ पे 11 का, सॉरी यहाँ पे 11 होगा, और ये किसका है, ये 13 का है। तो 11 एक्स और 13 अगर लिखे तो इसका आउटपुट आना चाहिए 6, जो कि हमने यहाँ पे निकाला तो 6 आया था, जो कि सही आया था। ठीक है ना, हमने वहाँ पे गलत कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हो, ये सिंपल यहाँ पे मिस्टेक हो गया तो वो गलत है क्या। आपकी एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, इस मिस्टेक को ऐसे करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे ना 15 का ले लेता हूँ। 15 का होता है हमारे पास 1 1 1 1। ठीक है, और 16 ले लेते हैं, तो 16 पे होता है 1 4 0। ठीक है ना, 8 बिट में रिप्रेजेंट कर सकेंगे तो एक ढंग से लिखते हैं। तो 15 एक्स और लेता हूँ मैं 16, 15 एक्स और 16, तो 15 को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग 1 1 1 1, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इसका होता है ये 0 0 0 0, तो 8 बिट में रिप्रेजेंट हो गया। और 16 का बात करें तो 16 का होता है हमारे पास 1 पे 4 0, तो 1 2 3 4, और यहाँ पे हो जाएगा 1 और इसके पीछे 0 लगा देते 8 बिट में रिप्रेजेंट करने के लिए। और लगाने के लिए सिंबल डिफरेंट बिट तो 1 होगा, डिफरेंट बिट तो 1, डिफरेंट बिट 1, डिफरेंट बिट 1, और डिफरेंट बिट होगा तो हमारे पास 1, और उसके बाद 0 0, सेम बिट है तो 0 0 0, मीन्स की वाला रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मीन्स की 2 टू द पावर, सिंपल यहाँ पे लिखते जाओ, 1 का प्लेस कितना है 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 4, टोटल 2 2 4 1 5 2 टू द पावर 4 तक जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, 4 और 2 6 होगा 7, 15 प्लस 16, 16 प्लस 15 10 10 20 और 31 आ जाएगा इसका। तो 15 एक्स और 16 31 आना चाहिए। देखते हैं, अब इसको पहले बात तो कॉपी ही कर लेते हैं यार, 15 और 16 देखना था। सेव करते इसे रन करते हैं।
देखो हमारे पास 31 आया आउटपुट। तो हमने जो कैलकुलेट किया था वो हमारे पास आउटपुट आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी दो बाइनरी नंबर के बीच में एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, या और ऑपरेटर का, चाहे एक्स और ऑपरेटर का यूज करके आप निकाल सकते हैं। अब देखते हैं नेगेशन जो ऑपरेटर था, जो कम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी इसको बोलते हैं। ये बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो किसी नंबर का ना डेसिमल नंबर का कंप्लीमेंट निकालना किसी भी डेसिमल नंबर का कंप्लीमेंट निकालना तो सिंपल इसको पहले नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करो, और बाइनरी जो नंबर है ना उसके बिट्स को फ्लिप कर दो। मीन्स कि अगर 9 का बात करें तो 9 का हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1001 होता है हमारे पास। अब इस पर नेगेशन लगाएंगे 1001 का, तो सिंपल बिट्स को फ्लिप कर दो। मीन्स कि 1 है तो 0 रख दो, 0 है तो 1 रख दो। मीन्स कि अगर 1 यहाँ पे है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, और 1 है तो 0 हो जाएगा। मीन्स कि नेगेशन ऑफ 9 क्या हो जाएगा हमारे पास, 011 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है नेगेशन ऑपरेटर। नेगेशन का इसको वंस कम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, वंस कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जो भी बिट्स है उसको फ्लिप कर दो। जैसे माइनस बोल रहा हूँ, नेगेशन ऑपरेटर ऑफ 10 अगर लिखो तो 10 का क्या रिप्रेजेंट, पहले 10 का रिप्रेजेंटेशन देखो। 10 का हमारे पास 1010 होता है, हमारे पास रिप्रेजेंटेशन 1010। अब नेगेशन इस पर लगाएंगे तो सिंपल बिट्स फ्लिप हो जाएगा। 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा। मीन्स कि जो 10 का जो नेगेशन ऑपरेटर कम्प्लीमेंट होगा वो 0101 हो जाएगा। इसको कम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, नेगेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इसका निकालें हम नेगेशन ऑफ 9, नेगेशन ऑफ 9 हमारे पास क्या आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे 9 का हमारे पास रिप्रेजेंटेशन था 1001 था। अब नेगेशन ऑफ 9 हमने क्या निकाला, 0110, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1 और 1 का 0। अब इसको हम ये डेसिमल में कन्वर्ट करते क्या आता है, ठीक है। तो 2 टू द पावर 2 हो जाएगा प्लस 2 टू द पावर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 1 और 2, तो 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 + 2, यहाँ पे 6, ठीक है। देखते हैं कि 6 आता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ कैच है, लेकिन चलो देखते हैं। यहाँ पे प्रिंट f %d यहाँ पे 9 का दिख रहा था ना, 9 का। देखते हैं क्या प्रिंट होकर आता है। तो देखो यहाँ पे -10 प्रिंट होकर आ रहा है, ये कैसे। तो -10 प्रिंट आया ना, तो उससे पहले ना हम लोग नेगेटिव नंबर का, नेगेटिव कोई अगर डेसिमल नंबर है तो उसको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं वो पहले देखते हैं, ठीक है ना, वो देखते हैं पहले। तो मैं यहाँ पे ना एक करता हूँ, ठीक है। वैसे तो ये बताना नहीं चाहिए क्योंकि इसका कोई यूज आने नहीं वाला है, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि -10 आया तो उसको समझने के लिए आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो नेगेटिव डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। ये मैं क्योंकि वो नेगेटिव आ गया ना तो उसको हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट, जैसे -10 हो गया, इसको कन्वर्ट करना है मुझे बाइनरी में। तो 10 का पहले रिप्रेजेंटेशन देखो, माइनस को हटाओ, गोली मारो उसको, पहले 10 को लिखो। 10 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1010 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गया 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब मुझे क्या करना है कि इसको पहले तो 8 बिट में लिख लो, 8 बिट में। तो 8 बिट में लिखने के लिए सिंपल यहाँ पे 4 0 पीछे बैठा दो, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितना होगा, 8 बिट हो गया। अब इसका ना वंस कम्प्लीमेंट निकालो। वंस कम्प्लीमेंट क्या होता है ना, वंस कम्प्लीमेंट सिंपल नेगेशन की तरह ही होता है। नेगेशन निकालोगे तो सिंपल क्या होता है कि बिट्स को फ्लिप कर देते हो। तो वंस कम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आप जितने भी जो 0 बिट है उसको 1 कर दो, जो 1 है उसको 0 कर दो। मीन्स कि वंस कम्प्लीमेंट निकालने के लिए सिंपल 0 को 1, 1 को 0, 0 को 1 और 1 को 0, फिर 0 1 1 1 1। ये हो गया वंस कम्प्लीमेंट हमारे पास, ठीक है। ये हो गया वंस कम्प्लीमेंट। वैसे ही टूज कम्प्लीमेंट जो होगा, टूज कम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे वही हमारे पास नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन होगा, उस नंबर का जो नेगेटिव बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा वही होगा टूज कम्प्लीमेंट। टूज कम्प्लीमेंट निकालने के लिए जो वंस कम्प्लीमेंट है ना, 1 1 1 0 1 0 1 था ना, इसमें 1 प्लस करते हैं, 1 प्लस करते हैं, लेकिन ये बाइनरी एडिशन है, ये नहीं कि 1 1 2 हो गया यहाँ पे, ऐसे नहीं। बाइनरी इसको कैलकुलेशन बोलते हैं, बाइनरी एडिशन। अब बाइनरी एडिशन आपको मैं पढ़ाऊँगा नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। वो भी मैं पढ़ा सकता हूँ अभी, लेकिन वो सही नहीं रहेगा। फिर बाइनरी एडिशन होता है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन होता है, बाइनरी डिवीजन होगा, ठीक है ना। तो बाइनरी एडिशन एक केवल वो पढ़ाने के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा, नहीं। बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी होता है, ठीक है ना। वो कैरी का भी वहाँ पे मतलब तरीका, वो मैं समझाऊंगा तो अभी समझ में आपको नहीं आएगा। उसके लिए एक अलग टॉपिक हम लोग को भी बना देंगे, बाइनरी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन वगैरह, ठीक है ना। वैसे वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, तो वो यहाँ पे बताने की जरूरत है नहीं। तो किसी भी नंबर को ना, अगर किसी नेगेटिव नंबर को आपको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है नेगेटिव नंबर को, तो वहाँ पे टूज कम्प्लीमेंट उस नंबर का होता है। जो भी उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा उस नंबर का, उसका टूज कम्प्लीमेंट निकाल देंगे, तो वहीं उसका उस नेगेटिव नंबर का बाइनरी नंबर होगा, वो बाइनरी कन्वर्जन होगा एक तरह से सिंपली। तो मैं यहाँ पे ना सिंपल, यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। विदाउट एडिशन आप सिंपल किसी भी नंबर का आप
मतलब किसी भी नेगेटिव नंबर का आप बाइनरी कन्वर्टर बता सकते हैं। जैसे -10 था तो हमने जो हमें जो पता है कि 10 का क्या होता है, 1010 होता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होता है, 10 का होता है, 10⁻10, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इसको निकालने के लिए नेगेटिव के लिए 2's कम्प्लीमेंट निकालते हैं। 2's कम्प्लीमेंट निकालने के लिए सिंपल 1 कम्प्लीमेंट निकालते हैं, 1's कम्प्लीमेंट में 1 प्लस करते हैं, वो एक तरीका है। लेकिन हम सिंपल एक तरीका 2's कम्प्लीमेंट डायरेक्ट निकालने के लिए एक शॉर्टकट होता है। तो सिंपल आप क्या करो ना कि पहले आप 1's कम्प्लीमेंट बोल रहा हूँ, सिंपल आप इस जो नंबर है ना, ये नेगेटिव साइन को हटाकर जो नंबर है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखो। जैसे 1010 और इसके पीछे 4 0 लगा देंगे 8 बिट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए। जो फर्स्ट वन है, मीन्स कि अगर इधर से देखें तो फर्स्ट वन जो आ रहा है वहाँ तक सेम लिख दो, मीन्स कि 10, क्योंकि 1 यहाँ पे इंड हो रहा है, मतलब जो इधर से देख रहे हैं तो फर्स्ट वन कौन सा है, ये वाला 1 आ रहा है, तो वहाँ तक सेम लिख दो। उसके बाद वाले बिट्स को फ्लिप कर दो, मीन्स कि 0 है तो 1 लिख दो, 1 है तो 0 लिख दो, 0 है तो 1 लिख दो, 1 लिख दो, 1 लिख दो, 1 लिख दो। ये हमारे पास हो गया -10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि -10 है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो तरीका मैंने बताया था किसी भी बाइनरी को डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए, वही तरीका यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। लेकिन जो लास्ट वाला बीट हो गया ना, ये साइन बीट को रिप्रेजेंट करता है। साइन बीट की मीन्स की नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर करने के लिए, कि उन नेगेटिव साइन को केवल स्टोर करने, सॉरी वैल्यू बोल रहा हूँ, साइन को स्टोर करने के लिए। तो 1 जो होता है ना, ये नेगेटिव साइन को स्टोर करता है, और जो 0 होता है ये पॉजिटिव साइन को स्टोर करता है। मीन्स कि जैसे मैंने 1010 का रिप्रेजेंटेशन लिखा, तो उसके पीछे कितना था, 4 0 था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 0 आ रहा है ना, ये क्या है, 0 है, तो 0 मीन्स कि ये पॉजिटिव नंबर, तो 10 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये सही है। लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन है 8 बिट में अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तब भी यहाँ पे लास्ट वन में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है ना, 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब समझ जाओ कि ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट में देखो 1 आ रहा है, यहाँ पे देखो लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 का मतलब होता है हमारे पास पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। यहाँ पे 1 आ रहा था, मीन्स कि ये नेगेटिव नंबर होगा, तो इसलिए इसका आउटपुट क्या आया था, नेगेटिव आया था। नेगेशन ऑफ मैंने 9 किया था, नेगेशन ऑफ 9, तो हमारे पास -10 वैल्यू आया था, ठीक है ना। तो ऐसा इसलिए आया था क्योंकि जब हम 9 का कन्वर्ट किए थे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट जब निकाले थे उसका बिट्स में कन्वर्ट किए थे, तो हमारे पास -10 उसका रिप्रेजेंटेशन आया था, क्योंकि 9 जो था 1010 था, उसको मैंने कन्वर्ट किया था यहाँ पे 1's कम्प्लीमेंट। तो 1's कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया था, 1010 0 0 0 0 था ना, तो ये 1 हो गया, 1 1 1 0 1 0 1, ये हमारे पास आया था। तो लास्ट क्या है हमारे पास, लास्ट क्या है, लास्ट है 1, मीन्स कि नेगेटिव साइन को स्टोर करता है ये, मीन्स कि इसका वैल्यू जो आएगा वो नेगेटिव वैल्यू आएगा, 0 नहीं आया, 0 रहता तो वो पॉजिटिव वैल्यू हो गया। कोई भी नंबर हम जैसे लिखते हैं, जैसे हमारे पास 10 होता है, तो 10 का जो क्या होता है, सॉरी 10 बोल रहा हूँ, मान लो 12 हो गया, तो 12 क्या होता है, 1100 होता है, ठीक है, 1100 इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो। लेकिन एक्चुअली में इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, अगर 8 बिट में लिखा तो क्या होता है, 4 0 पीछे लगा दोगे, तो ये क्या हो गया कि ये 0 है, तो मीन्स कि ये पॉजिटिव नंबर होगा, जो कि 12 पॉजिटिव नंबर है। और -12 यहीं पे लिखो तो उसका एक अलग रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे -12 का अगर निकाले, तो -12 के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 12 का रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं। 12 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1100 होता है, 12 का 1100 होता है, ठीक है। और इसके पीछे हम लोग 8 बिट में रिप्रेजेंट करने के लिए 4 0 लगा देंगे, ठीक है। और इसका 2's कम्प्लीमेंट निकालने के लिए सिंपल इधर से देखना शुरू करो, और जैसे फर्स्ट वन है वैसे के वैसे लिख दो, फर्स्ट वन तक, मीन्स कि 100 लिख देंगे, क्योंकि फर्स्ट वन तक सेम ऐसे ही नंबर लिख दो एज इट इज, इसको कॉपी कर देना है यहाँ पे। उसके बाद वाले को फ्लिप कर देना है, मीन्स कि 1 का 0 कर देना है, 0 को 1 कर देना है, 1 1 1। ये हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये -12 का रिप्रेजेंटेशन है। लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मीन्स कि ये नेगेटिव साइन को स्टोर करेगा। अब इसको डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए वो भी जो तरीका होता है वो सिमिलर तरीका होता है, बस यहाँ पे एक कैच आ जाता है कि नेगेटिव है तो वहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे 1 1 था ना, 4 1 हो गया, और 0 1 0 0, ठीक है, ये कन्वर्ट करते हैं। तो ये कितना प्लेस पे हो गया, 0 1 2 प्लेस पे हो गया, 3 4, ये हो गया 4 प्लेस पे, ये हो गया 5 प्लेस पे, ये हो गया 6 प्लेस पे, ये हो गया 7th प्लेस पे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये बिट नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको यहाँ पे -2⁻7 करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे हम 2⁻6, 2⁻5 प्लस 2⁻4, और 0 का कोई मतलब बनता नहीं है, तो 2⁻1, ठीक है ना। 0 वाला का जो प्लेस वैल्यू है वो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी तो 0 ही आएगा, तो वो चीज़ आप जानते ही हो। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे ना, तो यहाँ पे -12 हमारे पास आएगा। कैलकुलेट करके देखते हैं, यहाँ पे ये होता है -128 प्लस 2⁻6 कितना हो गया, 32 × 2 64 हो गया,
प्लस टू द पावर 5 कितना होगा 32 हो गया, प्लस टू द पावर 4 16 हो गया, और ये 2 हो गया। इसको अगर प्लस करेंगे तो -128 प्लस ये कितना हो गया 32 प्लस 64, तो 6 और 9 96 हो गया ये, प्लस और ये हो गया 18, तो -128 प्लस 18 प्लस ये ट्रिंगल क्यों बन जा रहा है यार, तो 18 प्लस ये कितना हो जाएगा 114 आ गया, 114 आ गया कि गलती है क्या कैलकुलेशन, तो ये हो गया -128 2 टू द पावर 6 64 और ये 32 और 4 हो गया हमारे पास 16 और 2 टू द पावर 2 था ना यार, ये 4 होगा, ये 4 हो गया, सॉरी यहाँ पे 2 टू द पावर 2 हो गया, क्योंकि ये जो 1 प्लेस 1 का जो प्लेस वैल्यू है क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 2 होगा, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन कोई मतलब बनता नहीं है, तो 2 टू पावर 2 हो जाए तो 4 हो जाए, तो यहाँ पे ये प्लस कर लो आप 4, यहाँ पे 20 हो गया, इसको 20 लिख दो और इसको पहले मिटा दो इसको, ठीक है। तो -128 प्लस 96 प्लस 20, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 116 -128 प्लस 116, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 12 आ जाएगा, 14 18 10 28, हाँ ठीक, तो ये कितना हो जाएगा -12 आ जाएगा, सॉरी, क्योंकि -128 प्लस 116 -12, तो ये हमारे पास देखो रिप्रेजेंटेशन क्या आ गया -12 आ गया, जो कि -12 का हमने निकाला था कि यही बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है, और उसको मैंने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे -12 आया। यहाँ पे कैच क्या था, ये जो लास्ट वाला जो बिट है, लास्ट वाला बिट ये नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है, इसको स्टोर करता है, इसलिए जब मैंने 2 टू द पावर 7 लिखा तो उसमें माइनस मल्टीप्लाई किया, जो लास्ट बिट वाला ये वाला चीज़, ठीक है ना। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर आप बाइनरी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल मैंने आपको तरीका बता दिया कि 2's कम्प्लीमेंट निकालो, उसके बाद जब आप उसको कन्वर्ट करोगे 2's कम्प्लीमेंट को, तो वहाँ पे जो 1 लास्ट वाला जो 1 बिट होगा उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद सिंपल कन्वर्ट करोगे तो आपका आ जाएगा। जैसे -10 का मैं निकालूँ फिर से, तो -10 का हमारे पास 10 का रिप्रेजेंटेशन का तो 1 0 1 0 होता है, इसके पहले लिखेंगे 4 0 सिंपल 0, ठीक है। अब इसका 2's कम्प्लीमेंट निकालना है, 2's कम्प्लीमेंट निकालने के लिए सिंपल इधर से देखेंगे जो फर्स्ट वन कौन सा है, ये 1 है, तो यहाँ तक का वैल्यू क्या करेंगे एज इट इज कॉपी करेंगे यहाँ पे, तो 1 0 और इसके बाद वाले को फ्लिप कर देंगे, मीन्स कि 0 का ये वाला 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 1 1, ठीक है। तो 1 1 1 1 4 0 और यहाँ पे 0 1 1 0, ठीक है। ये हमारे पास हो गया -10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये कितना प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है, 2 पे है, ये कितना 3 और 4, ये 4 पे है, ये कितना 5 पे है, ये 6 पे और ये 7 पे। अब क्योंकि ये नेगेटिव साइन को स्टोर करता है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे -2 टू द पावर 7 प्लस 2 टू द पावर 6 प्लस 2 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 1, ठीक है। तो ये -128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ तक कैलकुलेशन हमने ऐसे निकाला था, 100 कितना होता -12 आया था, ये यहाँ तक देखे थे तो -12 आया था ना पिछले वाले में, ठीक है। और +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा -10 आ जाएगा, तो कैलकुलेट करोगे तो -10 आ जाएगा वैसे, ठीक है। लेकिन यहाँ तक हमने कैलकुलेट किया था तो -12 आया था और इसमें +2 कर दिया तो -10 आ गया, ठीक है। तो ये नेगेटिव नंबर हमने नेगेटिव नंबर से पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास मतलब रिजल्ट वेरीफाई हो गया। तो नेगेशन वाला जो था वो सिंपल मैंने यहाँ पे ये बता दिया कि नेगेटिव नंबर को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल 2's कम्प्लीमेंट निकालेंगे, वहीं बाइनरी कन्वर्जन होता है किसी नेगेटिव नंबर का, ठीक है। 2's कम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बता दिया, उसका शॉर्टकट तरीका। वैसे तो 1 प्लस करके 1's कम्प्लीमेंट में जब 1 प्लस करते हैं, लेकिन 1 बाइनरी एडिशन करते हैं। बाइनरी एडिशन मैंने आपको बताया नहीं है तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको 2's कम्प्लीमेंट समझना है तो जो शॉर्टकट तरीका बताया आप सिंपल उससे निकाल लो, वो सबसे अच्छा है, ठीक है। तो जब हमने नेगेशन ऑफ 9 किया था तो हमारे पास -10 आया था, इसलिए आया था क्योंकि 9 का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, 9 का रिप्रेजेंटेशन जो हम पता 1 0 0 1 होता है, ठीक है। इसका जब हम 1's कम्प्लीट, इसका मतलब होता है कि बिट्स को फ्लिप कर दो, तो जब 1 0 0 1 होता है तो पीछे कितना हो जाएगा 4 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 0 हो जाएगा। जिसको फ्लिप करेंगे तो 1 1, नेगेशन का मतलब होता है कि बिट्स को फ्लिप कर दो, तो 1 1 1 1 और इसका 0 हो जाएगा 1 1 0, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो आपका -10 ही आएगा, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करते हैं वैसे तो ये क्या हो गया 1 प्लेस पे हो गया, ये 2 प्लेस पे हो गया, ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6 प्लेस पे। तो
2⁻6 माइनस में, क्योंकि 1 जो लास्ट में है तो ये क्या होता है नेगेटिव साइन को स्टोर करता है। तो -2⁻6 प्लस 2⁵, 2⁴ प्लस 2⁻3 प्लस 2⁻2 प्लस 2⁻1, मीन्स का 2⁻6 कितना हो जाएगा -64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2। मेरे बैकग्राउंड में वो कुत्ता लोग का आवाज़ आ रहा होगा, ठीक है ना, तो वो मेरे गांव में बहुत सारे कुत्ते हैं, तो आप सिंपल उस आवाज़ को समझ लो कि कोयल की आवाज़ है, ठीक है, और अपने दिमाग को समझा लो। तो -64 प्लस 32 प्लस 16 ये कितना हो जाएगा 38 प्लस 10 48 हो जाएगा, प्लस 8 प्लस 6, तो 54 प्लस 6 प्लस 64 माइनस में, तो 60 माइनस 64, एक मिनट सही कर रहा हूँ ना, हाँ एक मिनट फिर से करते, -64 था प्लस 32 प्लस 16 प्लस एक मिनट 2 -64 2⁻32 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यार एक तो ये ट्रिंगल बन जा रहा है ना, गुस्सा आ रहा मुझे। तो 8 और 2 10 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दोनों का प्लस 20, ये दोनों का प्लस 10, तो 30 हो जाएगा, 30 प्लस 32 62 हो जाएगा, 30 प्लस 32 62 प्लस -64, ये कितना हो जाएगा -2 आ रहा है, ऐसा क्यों? -10 का रिप्रेजेंटेशन नेगेशन हमने नेगेशन ऑफ 9 किया, तो हमारे पास कितना आया -10 आया, ऐसा क्यों हो रहा है? एक मिनट गलती कर रहा हूँ क्या कहीं मैं, एक मिनट इसको ना एक और वर्ड पर लाते हैं, ठीक है। हमने देखा कि नेगेशन ऑफ 9 जब हमने निकाला यहाँ पे तो हमारे पास -10 आया, ठीक है। तो -10 लाने के लिए हमारे पास जो 9 का रिप्रेजेंटेशन होता है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ये होता है हमारे पास 1001 होता है, 1001, ठीक है, 1001 होता है। इसके पीछे 0 लगाएंगे 4 0, ठीक है। अब इसका 4 0 लगाएंगे, इसमें नेगेशन लगाएंगे, ठीक है। नेगेशन लगाने के लिए सिंपल आपका नेगेशन लगाएंगे, ठीक है। तो नेगेशन लगाने के लिए सिंपल नेगेशन लगाने के बाद क्या होता है कि बिट्स क्या होता है फ्लिप हो जाता है, मीन्स कि 1 0 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये 1 1 1 और 1, गलती किया था क्या मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 0 और 1 प्लेस पे है, ये 2 प्लेस पे है, ये 4 प्लेस पे है, 0 3 और 4 प्लेस पे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, मैंने गलती लिख दिया था यार। तो 4 1 हो जाएगा और 0 1 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया -128 प्लस 2⁻6 -28 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन था अब वो हमारे पास इसका जो 1 होता है ये नेगेटिव साइन को स्टोर कर देता है, ठीक है ना, ये मैंने पहले ही बता दिया। 2⁻5 हो जाएगा, फिर 2⁻4 हो जाएगा, 2⁻2 हो जाएगा और 2⁻1 हो जाएगा, ठीक है। तो -128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है। तो -28 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 और 96 प्लस 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20 प्लस 2, ठीक है। तो -128 प्लस कितना हो जाएगा ये 116 हो जाएगा प्लस 2 118 और 180 -128 प्लस 118 कितना होता है -10 होता है। तो नेगेशन ऑफ 9 क्या होता है -10 आता है। पिछले वाले में मैंने कैलकुलेशन क्या गलती किया था ये पहले देखते हैं। कैलकुलेशन गलती ना पूरा गलती नहीं लिखा था मैं रिप्रेजेंटेशन जो किया था देखो यहाँ पे मैंने 4 0 लिखा तो ये 1 प्लेस हो गया, ये 2 प्लेस पे हो गया, ये 3 होता है तो ये 4 होगा ना, गलती लिख देता हूँ। यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा और ये वाला जो होगा वो 7th प्लेस पे होगा, ठीक है ना। तो ये मैंने गलती कर दिया था, ठीक है। तो ये आप सिंपल यहाँ पे देख सकते हो। मैंने दोबारा उसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया -10 हमारे पास आ गया। तो ऐसे में किसी भी नेगेशन निकाल के आप उसको कैलकुलेट करोगे बीट लेवल पे तो आ जाएगा। वैसे तो आपका जो कंपाइलर है वो तो आपको डायरेक्ट बता रहा है, ठीक है। तो एक और का कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ नेगेशन ऑफ 4 निकालता हूँ।
नेगेशन ऑफ 4 चाहे 6 करते हैं, ठीक है ना। 6 का हमें पता है कि 1 1 0 होता है हमारे पास। 6 का हमारे पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1 1 0 0 होता है, ठीक है। इसको 8 बिट में लिखेंगे तो 1 1 0 को 2 3 और 4 5 6 7 और 8 8 बिट में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको इसका नेगेशन निकालना। नेगेशन का मतलब बिट्स को सिंपल फ्लिप कर दो, मीन्स कि 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5, तो 5 1 आ जाएगा, क्योंकि 5 0 है तो उसको फ्लिप करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 को 0 लिखेंगे, फिर 1 को 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो ये हमारे पास हो गया नेगेशन ऑफ 6। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे अपने कंपाइलर से कोड करके, ठीक है। तो इसको ये कितना प्लेस पे है, 0th प्लेस पे है, 0 1 2 3, ये 3 पे है। और यहाँ पे ये हो जाएगा 4th प्लेस पे, ये हो जाएगा 5 प्लेस पे, ये हो जाएगा 6 प्लेस पर, ये हो जाएगा 7th प्लेस पे। क्योंकि ये 1 है तो 1 क्या नेगेटिव साइन को स्टोर करता है, तो यहाँ पे -128 लिखूँगा, प्लस 64 लिखूँगा। आप समझ रहे हो कि 2 to the power 6 क्या हो जाएगा, 64 हो गया, 2 to the power 7 128 होगा, जो कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव को स्टोर कर रहा है। 64 प्लस 2 to the power 5 जो कि हो गया हमारे पास 32, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और 2 to the power 4 16 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा, और 2 to the power 0 1 हो जाएगा। तो -128 प्लस, देख लो कैलकुलेशन कहीं गलती ना हो, बस कैलकुलेशन गलती हो तो दिमाग ख़राब हो जाता है। 96 प्लस 16 प्लस 8 24 प्लस 1, ठीक है। तो -128 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 121, ठीक है ना। 96 प्लस 4 100 और 120 और 1, तो -128 प्लस 121, तो मीन्स कि -7। तो 6 का अगर निगेशन निकालूं तो -7 आना चाहिए, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे 6 लिखते हैं, ठीक है, सेव करते हैं। -7 हमारे पास आया एज इट इज जो हमने कैलकुलेट किया था, देखो, ठीक है। तो हमने -7 निकाला, -7 हमारे पास आंसर है। तो ऐसे ही किसी भी नंबर का आप नेगेशन लेवल पे, मतलब बिट लेवल पे कैसे कैलकुलेट होता है, वो मैंने एकदम डिटेल में आपको अच्छे से समझाया कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, उसके बाद नेगेटिव नंबर का कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद एंड ऑपरेटर, उसके बाद और ऑपरेटर, उसके बाद एक्स और ऑपरेटर, ये सब मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट वो कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वहीं बचा हुआ है, मैंने देख लिया, ये सब मैंने बता दिया कि और क्या होता है, एंड मैंने बता दिया, एक्स और बता दिया, नेगेशन बता दिया आपको, और अब बचा है राइट शिफ्ट और होता है लेफ्ट शिफ्ट। तो किसी भी नंबर को ना, जैसे 9 हो गया, 9 को डेसिमल में अगर रिप्रेजेंट करें तो 1001 होता है, 8 बिट में लिखे तो ऐसे लिख देंगे 4 डिजिट। इसको अगर 9 को ना मैं 1 से शिफ्ट करता हूँ, ये डबल लिखते हैं 9, ये डबल एंगल ब्रैकेट ग्रेटर देन का 1, तो इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट का सिंपल होता है ना कि सिंपल आप क्या करो ना कि 0 0 0 0 1 0 0 1, सिंपल। तो राइट शिफ्ट का मतलब होता है कि 1 को जैसे यहाँ पे, मतलब इसको शिफ्ट कर दो 1 आगे, ठीक है। जैसे कि ये अगर मैं इसको अच्छे से समझाऊँ ना कि सिंपल तरीका बताऊँ इसको निकालने का, सिंपल अपना एक बॉक्स जैसा क्रिएट करो, ठीक है। इसमें 8 बॉक्स निकालो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास यहाँ ये बॉक्स बन गए, ठीक है। इसमें नंबर को लिख दो, तो 1 0 0 1 0 0 हमारे पास 1 0 0 0 0, तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, 9 का रिप्रेजेंटेशन है। एक बिट आपको राइट में शिफ्ट करना है, एक बिट, देखो 1 से मैंने शिफ्ट किया हुआ है, तो सिंपल इसको शिफ्ट करने के लिए सिंपल 8 बॉक्स का और बनाओ, ठीक है ना। इसको यहाँ पे फेंको, इसको यहाँ पे पहले तो 8 लिख लो, यहाँ पे 8 बना लो बॉक्स, ठीक है, 8 बॉक्स। तो इसको राइट शिफ्ट करना है, तो एक को इधर लाओ, ये वेस्ट बीट है, ठीक है ना। इस बीट को यहाँ पे लिखो, 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 और इस बीट को यहाँ पे लिखो, इस बीट को यहाँ पे लिखो। बाकी जो बच गया उसमें 0 भर दो, बात खत्म। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, और इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसको वहाँ पे लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे, और ये वाले को यहाँ पे लिखेंगे, ये। तो ये हमारे पास एक राइट शिफ्ट होगा, मीन्स कि अगर 9 का राइट शिफ्ट निकाले तो ये वाला हमारे पास बाइनरी आएगा। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं सिंपल 0 1 2 नंबर पे हमारे पास है ये, तो 2 to the power 0 1 2, तो 2 क्या होता है 4 आना चाहिए, देखते हैं। 9 राइट शिफ्ट 1 करते हैं, 9 राइट शिफ्ट 1 %D
9 राइट शिफ्ट 1, प्रिंट करते हैं इसको तो 4 आएगा। देखो हमारे पास 4 आया। ठीक है, तो ऐसे ही राइट शिफ्ट करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपल बॉक्स बनाओ। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पे ना 8 ले लेता हूँ। 8 का 8 है, 8 का रिप्रेजेंटेशन 1 0 0 0 होता है। इसको 8 बिट में लिखने के लिए सिंपल 8 का बॉक्स बनाओ। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। अरे यार हटाओ, इसको मैं इरेज करता हूँ पहले तो मैं। ठीक है, 8 बिट लिखने के लिए सिंपल एक बड़ा सा बॉक्स बनाओ। अच्छे से लिखो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसको लिखने के लिए सिंपल 0 0 0 1 और इसके पीछे 0 लिखो, क्योंकि 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है तो पीछे वाला में 0 लिख दो। अब इसको मुझे ना राइट शिफ्ट करना है 2 से शिफ्ट करना है। तो सिंपल पहले बात तो बॉक्स बनाओ 8 का ही फिर से। ठीक है, ये 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बनेगा 8। ठीक है, तो 2 बिट का शिफ्ट करना है तो सिंपल 2 बिट वेस्ट में जाएगा। इधर राइट में शिफ्ट करना है तो 2 बिट वेस्ट में जाएगा। थर्ड से स्टार्ट शुरू होगा, तो थर्ड वाला इसमें आ जाएगा, ये इसमें आएगा, ये वाला इसमें आएगा, ये वाला इसमें आएगा, ये बिट इसमें आएगा, ये बिट इसमें आ जाएगा। अब जो बचा 2 बॉक्स, ठीक है, 2 बॉक्स में 0 भर दो। ठीक है, तो इसमें आया 0, इसमें आया 0, इसमें आया 0, ये वाला में भी 0 आया, ये वाला में भी 0 आया, इसमें भी 0 आया। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। बात खत्म। नहीं नहीं नहीं, 1 का यहाँ पे ना 1 का 1 आया ना, ये पार्ट 0 आया था। ठीक है, 1 वाला पार्ट यहाँ पे देखो अच्छे से दिखाना, तो 1 आएगा यहाँ पे, सॉरी ये 0 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन आया 1 0 आया। ठीक है ना, इसके पीछे जो 0 है तो इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो 1 0 का क्या होता है? 2 होता है। मीन्स कि 8 को अगर राइट शिफ्ट करें 2 से तो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए 2। देखते हैं, हाँ मैं इसको कॉपी करता हूँ और 8 को राइट शिफ्ट करते हैं 2 से। ठीक है, सेव रन, तो 2 आया हमारे पास। देखो हमारे पास ये जो आउटपुट आया क्या है? 2 आया। ठीक है, और हमारे पास आंसर जो निकला था वो भी 2 ही आया था। तो राइट शिफ्ट हमने सिंपल कर लिया कि कैसे राइट शिफ्ट करते हैं। सिंपल बॉक्स बनाओ। ठीक है, जितना भी बिट शिफ्ट करना है राइट में तो उसको दोनों बिट को निकालो, पहले फेंको, क्योंकि वेस्ट है, उसके आगे कुछ है नहीं तो वेस्ट हो जाएगा वो। और जो थर्ड से है वो थर्ड वाला फर्स्ट में आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो जितना खाली स्पेस बचा ना, जितना भी ये खाली स्पेस बचेगा आपका, जितना भी ये खाली स्पेस बचेगा उसमें आप 0 रखते जाओ। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, तो थोड़ा सा एडवांस नहीं है, सिंपल ही है। सिंपल अगर मैं क्या करता हूँ ना कि 14 का लेता हूँ, 14 का, तो 14 का हमारे पास रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 1 1 1 0 होता है। ठीक है, तो इसको बॉक्स बनाते हैं 8 बिट में, 8 बिट रजिस्टर में। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 0 1 1 1 0 0 0 0। 8 बिट में ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 4 0 पीछे लगा देंगे, तो सिंपल 4 0 पीछे लगा दिया। इसको फिर से एक बॉक्स बनाओ यहाँ पे, और 14 को ना मैं यहाँ पे 2 शिफ्ट करता हूँ। 3 भी आप कर सकते हो, 4 कर दो। यहाँ पे 3 भी अगर कर दें तो सिंपल 3 बिट्स वेस्ट हो जाएगा। मतलब ये बिट गया ख़त्म, ये बिट गया, ये वाला फर्स्ट में आना शुरू होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ से आना स्टार्ट होगा। तो 1 आ जाएगा इसमें, इसमें आ जाएगा 0, इसमें आ जाएगा 0, इसमें आ जाएगा 0, और ये वाला पार्ट आ जाएगा इसमें 0। कितना पीछे बचा? सब में 0 डाल दो, शुरू, बात खत्म। तो अब जो हमारे पास आउटपुट है 1 आया, यानी 2 टू द पावर 0, मीन्स कि 1 आना चाहिए आउटपुट। 14 को अगर राइट शिफ्ट करेंगे 3 से तो हमारे पास 1 आना चाहिए। देखते हैं, ठीक है, 14 को राइट शिफ्ट करेंगे 3 से। ठीक है, तो 1 आना चाहिए। देखो हमारे पास 1 आया प्रिंट, तो हमारा जो आउटपुट आया वही आया, आउटपुट आया। अब देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट कैसे करते हैं। ठीक है, राइट शिफ्ट आपने समझ लिया, लेफ्ट शिफ्ट भी सिमिलर ही है। लेफ्ट में क्या होता है? लेफ्ट में आप शिफ्ट होता है। जैसे 8 के लिए मैं लिखूँ यहाँ पे, जैसे 8 के लिए मैं लिखूँ, तो 8 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 8 का 1 0 0 1000 होता है। ठीक है, तो ये 4 हो गया, और पीछे 8 बिट में रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल 4 0 लगा देंगे पीछे। इसको भी एक बॉक्स में क्लोज करेंगे सिंपल। ये अरे बड़ा हो गया, ये मिटाओ इसको। सबको मिटा दो। ठीक है,
ये लिखना ना बहुत बकवास लगता है यहाँ पे। तो 8 हो गया 1 0 0 0, ठीक है। तो इसको मैं एक बॉक्स में अगर बनाऊँ तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसको 0 0 0 1 0 0 0 0, ठीक है ना। यहाँ तक हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है। इसके पीछे वाले में आप 0 सिंपल 8 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लिख दो। हम यहाँ पे ना 8 को लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं 3। लेफ़्ट के लिए हम लोग ये क्या बोलते हैं, लेस देन का यूज करते हैं, डबल लेस देन, ठीक है। तो लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे 8 को, तो सिंपल आप करो 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 8 हो गया। अब लेफ़्ट शिफ्ट करने के लिए जो जितना भी बिट्स है उसको लेफ़्ट में फेंक दो, ठीक है। लेफ़्ट में वेस्ट हो गया, ख़त्म। अब जो ये वाला बचा हुआ है ये आ जाएगा इधर से फर्स्ट में, ये वाला हो जाएगा इधर आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा आपका इधर, और ये वाला आ जाएगा इधर, और ये वाला आ जाएगा इधर। मीन्स कि ये वाला आ जाएगा 0 और 1 और 0, ठीक है। 0 1 0 0 1 0 और डबल 0 ये वाला, तो ये 0, और जो आगे वाला है सिंपल इसको 0 लिख दो, ठीक है। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है ना। 2 4 6 7 8, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 1 कितना पे है, 2 to the power 6 पे है। 2 to the power 6 कितना होता है, 64 होना चाहिए। तो 8 लेफ्ट शिफ्ट 3 कितना होना चाहिए, 64 होना चाहिए। देखते हैं, %d 8 लेफ्ट शिफ्ट 3, ठीक है। तो 64 हमारे पास आउटपुट आया, देखो जो हमने निकाला था वो हमारे पास आया 64। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड में जो कुत्ते लोग का आवाज़ आएगा उसको कोयल का आवाज़ समझना है, ठीक है। उसको इग्नोर करना है, क्योंकि मैं वीडियो यहाँ पे पॉज करके ये फिर से रिकॉर्ड करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत मेहनत लगता है यार रिकॉर्ड करने में, दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं कोई दूसरा नंबर लूँ, 18 लूँ, ठीक है। तो 18 को अगर मैं मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो क्या होता है, 18 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0 0 1 0 होता है, ठीक है। क्योंकि 2 4 1 5 है, तो अगर 8 बिट में रिप्रेजेंट करते तो सिंपल 8 बॉक्स बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो यहाँ पे 0 1 0 0 1 और पीछे 0 0 लगाते जाएंगे, ठीक है। इसको लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे 18 को लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं 1 से लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। 1 से लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं। सिंपल इसको तो पहले मैं डिलीट करूँ, डिलीट, ठीक है। बॉक्स बनाना ना हमें, तो यहाँ पे सिंपल बॉक्स बनाओ 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ 1 से, तो 1 को सिंपल वेस्ट कर देंगे। तो ये वाला पार्ट आ जाएगा इसमें 0, ये वाला पार्ट आ जाएगा इसमें 0, ये वाला इसमें आ जाएगा 1, और ये वाला आ जाएगा इसमें 0, ये वाला आ जाएगा इसमें 0, ये वाला आ जाएगा इसमें 1, और ये वाला आ जाएगा इसमें 0, ठीक है ना। सही है ना। 1 2 3 4 5 6 7, और ये वाला जो बचा है इसमें सिंपल 0 लिख दो। जो बचता है सिंपल उसमें 0 लिख देना है, ठीक है ना। जैसे राइट शिफ्ट करते तो इधर बच रहा था, और लेफ्ट शिफ्ट करे तो इधर वाला पार्ट में बच रहा है, तो वो 0 सिंपल उस बॉक्स को फिल करना है। तो ये वाला हमारे पास आ गया 0 0 1 0 0 1 0 0, ये हमारे पास आ गया 8 लेफ्ट शिफ्ट 1, 18 लेफ्ट शिफ्ट 1। अब इसको निकालेंगे तो 1 कितना प्लेस पे आ रहा है, 0 1 2 पे आ रहा है, 3 4 5, ये वाला 1 कितना आ रहा है 5 पे, तो 2 पावर 5 प्लस 2 पावर 2 आना चाहिए हमारे पास रिप्रेजेंटेशन, एंड 32 प्लस 4 यानी 36 हमारे पास आना चाहिए। 18 लेफ्ट शिफ्ट 1 यहाँ पास 36 आना चाहिए। देखते हैं 18 लेफ्ट शिफ्ट 1, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। प्रिंट कराते हैं, 36 आ गया हमारे पास प्रिंट करके, जो हमने निकाला था यहाँ पे 36, वही हमारे पास प्रिंट होके आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट हो गया, हमने राइट शिफ्ट बता दिया। राइट शिफ्ट करते सिंपल बॉक्स बनाना है, बॉक्स में जितना भी शिफ्ट करने के लिए बोल रहा है सिंपल उसको बाहर फेंक देना है, और यही तरीका यूज करो तो ज़्यादा सही रहेगा। एक और तरीका होता है कि अगर जब राइट शिफ्ट होगा तो सिंपल उस नंबर के ना 2 to the पावर जितना शिफ्ट करे, जैसे 18 हो गया, 18 को राइट शिफ्ट कर रहे हैं 1 से, तो इसको 18 को ना 2 to the पावर 1 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 9 आ गया। 18 को अगर राइट शिफ्ट 1 करेंगे तो 9 हमारे पास आंसर आना चाहिए। देखते हैं, ये मैंने शॉर्टकट तरीका से आपको देखा। 18 राइट शिफ्ट 1 करते हैं, ठीक है। सेव करते हैं इसको,
और रन करते हैं, देखो 9 आया हूँ पास, ठीक है ना। तो राइट शिफ्ट होता है ना, जैसे मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट टॉप बताऊँ आपको, वैसे तो मैं जैसे तरीका बताऊँगा बॉक्स वाला, वही तरीका अपनाओ तो ज़्यादा सही आपको एक्यूरेट रहेगा, वो सही रहता है। एक शॉर्टकट होता है, जैसे कि कोई भी नंबर जैसे दिया ना, जैसे 18 नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको जितना शिफ्ट करेंगे उतने से 2 टू द पावर डिवाइड कर देंगे। जैसे 18 शिफ्ट अगर 2 है, ठीक है ना, तो 18 डिवीजन बाई 2 टू द पावर 2 4, तो 18 डिवीजन बाई 2 टू द पावर 4 करेंगे, सॉरी 2 टू द पावर 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 18 डिवीजन बाई 4 और 2 9, यहाँ पे 5, ठीक है, नहीं सॉरी 4। तो 18 अगर राइट शिफ्ट 2 करें तो हमारे पास 4 आउटपुट आना चाहिए, देखते हैं, मतलब शॉर्टकट तरीके से देखें तो डेसिमल में नहीं लिखते हैं %d, और 18 राइट शिफ्ट 2 करते हैं यहाँ पे, तो 4 हमारे पास आउटपुट आया, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला। तो सिंपल शॉर्टकट जो तरीका होता है ना, सिंपल जितना भी राइट शिफ्ट करना है, जैसे कि अगर मैं राइट शिफ्ट का भी बात करूँ, यहाँ पे देखो और वाइट बोर्ड लगाते हैं, अगर राइट शिफ्ट का बात करें 2 से, चाहे 3 चाहे 4, तो जो नंबर को जिस नंबर को हम लोग राइट शिफ्ट कर रहे हैं ना, जितने से शिफ्ट करें उसको 2 टू द पावर से डिवाइड कर देना है। मीन्स कि अगर 18 राइट शिफ्ट 1 रहता तो 18 डिवीजन बाई 2 टू द पावर 1 रहता है। 1 क्या है, ये शिफ्ट है, काउंट मतलब बिट काउंट है, कितना शिफ्ट हम लोग कर रहे हैं, तो 2 टू द पावर 1 चल जाएगा, वो डिवीजन हो जाएगा, मीन्स कि 18 डिवीजन बाई 2 टू द पावर 1, ठीक है। लेकिन अगर जैसे 2 टू द पावर 2 हमने किया तो 18 बाई 4 किया, तो ये क्या होगा 9 बाई 2 आया, तो मैंने 4 ही लिखा, 4.5 ऐसे इसका आउटपुट, तो पॉइंट वाला हटा देते हैं, 4 वाला हम पर आंसर हो जाता है, ठीक है ना, ये हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं 9 हो गया, अब 9 को मैंने राइट शिफ्ट कर दिया 2, तो 9 डिवीजन बाई 2 टू द पावर 2 होगा, 2 टू द पावर नंबर ऑफ शिफ्ट 2 टू द पावर पे चल जाता है, 9 बाई 4, 4 टू जा 8, तो 2 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर राइट शिफ्ट हो तो डिवीजन करते हैं 2 टू द पावर शिफ्ट काउंट, ये कहता है शिफ्ट काउंट होता है, ये शिफ्ट काउंट, इसका फॉर्मूला होता है। मान लो कोई ए नंबर है, ए राइट शिफ्ट बाई बी, तो क्या हो जाएगा, ए डिवीजन बाई 2 टू द पावर बी, ये फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया, ये नंबर हो गया, और ये हो गया शिफ्ट काउंट, ये क्या हो जाएगा शिफ्ट काउंट, कितना शिफ्ट हो रहा है, ये क्या हो जाता है 2 टू द पावर पे, 2 टू द पावर पे आ जाता है, और ये जो हो गया नंबर 2 टू द पावर वाला से डिवाइजन हो जाता है। अगर यहीं पे क्या बोलते हैं, हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट रहता, अगर मान लो ए एक नंबर है, लेफ्ट शिफ्ट है बी से, तो ए मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर बी होता है, मीन्स कि जो बी है शिफ्ट काउंट, ये शिफ्ट काउंट, ये मल्टीप्लाई होता है 2 टू द पावर, हमने राइट शिफ्ट में क्या था, ए डिवीजन बाई 2 टू द पावर बी था, तो ये राइट शिफ्ट में क्या, लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाए। जैसे 9 अगर देखें, 9 को मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया 1 से, तो 9 इंटू 2 टू द पावर 1 होना चाहिए, मीन्स कि 9 ही आंसर आना चाहिए, 9 लेफ्ट शिफ्ट 1, सॉरी 18 आना चाहिए, सॉरी 18 आना चाहिए, क्या कर रहा हूँ मैं, 2 टू द पावर 1, तो 18 आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे 9 लेफ्ट शिफ्ट 1, तो ये शॉर्टकट होता है, इसे याद रख लो, इसको तो ज़्यादा सही रहेगा, याद करिए लो, शॉर्टकट होता है तो सही रहेगा, मतलब उस तरह से क्या होता है ना कि बॉक्स बना के आपको अच्छे से समझ में। 418 आया है, ऐसा क्यों, नहीं 418 नहीं, 18 ही आया वो 418 इसलिए दिखा रहा है कि मैंने स्लैश एन नहीं दिया, यहाँ पे भी स्लैश एन देते हैं वैसे तो देखो 9 लेफ्ट शिफ्ट 1 आया, तो हमारे फार्मूला के अनुसार 18 आना चाहिए, जो कि सही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे मैंने बता दिया कि ए, यहाँ पे देखे तो 1 मिनट, ए लेफ्ट शिफ्ट बी, ए इंटू 2 टू द पावर बी, ये क्या होता है शिफ्ट काउंट, शिफ्ट काउंट, और ये होता है हमारे पास नंबर, ये हो गया नंबर। तो 18 लेफ्ट शिफ्ट 1 रहेगा तो 18 इंटू 2 टू द पावर 1, 18 लेफ्ट शिफ्ट 2 रहेगा तो 18 इंटू 2 टू द पावर 2, ठीक है। 18 लेफ्ट शिफ्ट 3 रहेगा तो 18 इंटू 2 टू द पावर 3। अगर 18 राइट शिफ्ट 2 रहेगा तो 18 डिवीजन बाई 2 टू द पावर 2। अगर 9 राइट शिफ्ट 1 रहेगा तो 9 डिवीजन बाई 2 टू द पावर 1। और जो डेसिमल है डेसिमल नहीं लेना है, सिंपल जो क्वोशेंट वाला वैल्यू है वही लेना है सिंपल, तो ये दिमाग में रखना। और 10 राइट शिफ्ट 1 है तो 10 डिवीजन बाई 2 टू द पावर 1। मीन्स कि कोई भी नंबर है, सिंपल यहाँ पे मैं फार्मूला यहाँ पे लिख ही देता हूँ आपको, वैसे तो लिख चुका हूँ कितना बार, लेकिन आपका दिमाग में घुस जाए एकदम। ए क्या है, नंबर है,
नंबर, राइट शिफ्ट बी, बी क्या है, शिफ्ट काउंट, शिफ्ट काउंट। तो इसका कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, ये वैल्यू आना चाहिए सिंपल ए डिवीजन बाई 2 टू द पावर बी, ये राइट शिफ्ट के लिए हो गया। ये लेफ़्ट शिफ्ट बी, ये क्या है, एक नंबर है, और बी क्या है, शिफ्ट काउंट है। अगर लेफ़्ट शिफ्ट हो तो ए इंटू 2 टू द पावर बी, बी क्या हो गया, शिफ्ट काउंट। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, एकदम दिमाग में क्लियर हो गया। तो ये हमने पढ़ लिया, मतलब ये क्लियर हो गया हमारे पास, हमने देखा, सॉरी, ठीक है। तो हमने देख लिया कि एंड क्या होता है, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और देख लिया, बिटवाइज एक्स और देख लिया, नेगेशन देख लिया, मैंने नेगेटिव को नेगेटिव डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी बता दिया मैंने। राइट शिफ्ट क्या होता है, कैसे होता है, लेफ्ट शिफ्ट कैसे होता है, दोनों का फॉर्मूला भी बता दिया, ठीक है। दोनों काम, यहाँ पे भी फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ, ए राइट शिफ्ट बी रहे तो सिंपल इसको कैसे लिखेंगे, ए डिवीजन बाई 2 टू द पावर बी, यहाँ पे पावर समझना इसको एक्स और मत समझ लेना आप, ठीक है। तो ए और लेफ्ट साइड बी रहे तो सिंपल इसको कैसे लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लिकेशन बाई 2 टू द पावर बी, ठीक है। तो ये फार्मूला से भी निकाल सकते हो, और जो मैंने बॉक्स वाला मेथड बताया उससे भी निकाल सकते हो, वो उससे आपको अच्छे से समझ में आता है। एक्चुअली में आपको एग्जाम में लिखना है तो सिंपल ये वाला तरीका अपना तो ज़्यादा सही रहेगा। और डेसिमल वाला नंबर नहीं लेना है, और नंबर के लिए सिंपल आपको जो क्वेश्चन वैल्यू है वही लेना है, सिंपल। उसके बाद देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर रिलेटेड टू बिटवाइज। ये सिंपल नहीं है, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या मतलब होगा, इंट ये लिखा मैं ए इक्वल टू 5 लिखा, और इंट बी इक्वल टू 6 लिखा। अब के ये ए प्लस इक्वल टू 3 लिखते हैं, तो प्रिंट एफ अगर करते हैं ए तो हम पास क्या आता है, ए %d अगर करें तो क्या आना चाहिए हमारे पास, ए प्लस मतलब 5 + 3 8 आना चाहिए, तो 8 हमारे पास प्रिंट हो गया। ऐसे ही असाइनमेंट ऑपरेटर जब प्लस है तो वहाँ पे क्या कर दो, एंड लगा दो। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका अगर देखें मतलब तो क्या हुआ, सिंपल ए इक्वल टू ए एंड 3 हो गया, सिंपल। तो ए इक्वल टू ए क्या था, ये था 5 एंड 3। 5 एंड 3 निकालने के लिए मैंने तरीका बताया कैसे आप बिट पे जाकर वो कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन सिंपल यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आना चाहिए, सिंपल आपका 1 आया, ठीक है ना। आप बीट लेवल पे जाके इसको देखेंगे तो 5 का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो, और 3 का जो रिप्रेजेंटेशन है वो, दोनों को आप एंड लगाओगे उसमें तो क्या आता है वैल्यू, आप सिंपल वहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे वैसे तो 1 आ रहा है, चलो इसको कैलकुलेट करिए लेते हैं। इसी का मैं बताऊंगा वैसे एग्जांपल, आप सबका कैलकुलेट खुद से करिए सकते हो, क्या है अब तो सिंपल हो गया। तो अगर मैं 1 मिनट, क्या था हमारे पास, 5 और 3 था, 5 एंड 3 था, ठीक है। तो 5 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 5 का रिप्रेजेंटेशन हमारे पास 5 का रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होता है 101 होता है, और 3 था ना, तो 3 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 11 होता है, ठीक है। तो 101 और 11, इसके पीछे 0 लिख दो, और इसे तो 8 बिट में ऐसे करके लिख सकते हो आप सिंपल। इसमें एंड ऑपरेशन लगाना है तो 0 0 0 लगा दो, 2 3 3 3 6, पीछे भी 0 लगा दो, 0 नहीं लगाता हूँ मैं, सिंपल यहीं से कैलकुलेट कर लो आप, सिंपल इतना ही, क्योंकि दोनों बराबर है तो कोई टेंशन नहीं है। तो 1 1 का क्या होता है, एंड में 1 होता है, 1 0 का 0, 1 0 का 0, मीन्स कि इसका रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए 2 आना चाहिए। क्या आंसर है हमारे पास, 1 आया कैसे, अरे 2 कैसे आएगा, 2 to the power 0 होगा नहीं, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये 0th प्लेस पे है, ये 0th प्लेस पे है, तो 2 to the power 0 होगा तो 1 आएगा ना आंसर, ठीक है ना। मैंने 2 ऐसे ही लिख दिया सही, ठीक है। तो 2 to the power 0 कहेगा 1 आएगा, जो कि हमारे पास आंसर जो आया था सही आंसर आया था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। तो वो आप खुद से कैलकुलेट करो, अब तो मैं इतना बता दिया हूँ एग्जांपल करके, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए बहुत सारा है, आप यहाँ पे ए एक्स और इक्वल टू 3 लिख सकते हो, ए यहाँ पे और इक्वल टू 3 लिख सकते हो, ये सारा असाइनमेंट ऑपरेटर है इससे रिलेटेड। आप प्लस इक्वल टू जब लिखते हैं तो वही सिंपल यहाँ पे है। अब इसका क्या मतलब होगा, सिंपल इसका यही मतलब होगा, ए इक्वल टू ए और एक्स और ऑपरेटर 3 हो जाएगा। अब इसका क्या होगा, ए इक्वल टू ए और अगर बात करें तो 3 होगा, ठीक है। आप दोनों को कैलकुलेट करके आप सिंपल जो आंसर निकालोगे वो आ जाएगा। मैंने सबका कैलकुलेट करके नहीं निकाला है, आप सिंपल यहाँ से देख सकते हो। ये जो लास्ट वाला है इसका जो आउटपुट आया क्या आया, हमारे पास 3 आया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कैलकुलेट कर सकते हो। राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे ये भी लगा सकते हो आपकी, जैसे
मैंने एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे बी हो गया, तो बी के लिए राइट शिफ्ट इक्वल टू 3 यहाँ पे लिख सकते हो, बी लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू 3। तो इसका क्या मतलब होता है, बी इक्वल टू बी लेफ्ट शिफ्ट 3। इसका क्या मतलब होगा, बी राइट शिफ्ट बी इक्वल टू बी राइट शिफ्ट 3। ठीक है, तो ये सिंपल है। आप सिंपल बी का क्या वैल्यू है, बी का पिछले का वैल्यू 6 है, तो 6 इसका मतलब एक्चुअली में क्या होगा, 6 राइट शिफ्ट 3, और इसका वैल्यू क्या होगा 6 लेफ्ट शिफ्ट 3। ये पीछे वाला जो वैल्यू है उसको राइट शिफ्ट कर दिया 3 से, और पीछे वाला जो लेफ्ट शिफ्ट का जो यहाँ पे बात किया तो लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे करके असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं बिट वाइज ऑपरेटर के केस में। ठीक है, वो वही हमारे पास तो हो गया, मतलब लेक्चर खत्म ही हो गया। ठीक है ना, बाइनरी टू डेसिमल मैंने कन्वर्जन बता दिया, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बता दिया, जितने भी बिट वाइज ऑपरेटर्स था उस सबको मैंने अच्छे से समझाया है। ठीक है ना, आप अगर नहीं समझ में आ रहा तब सिंपल रिवाइंड करके देखो, क्योंकि मैंने जैसे समझाया है वैसे समझ में आ ही जाना चाहिए, जो भी देखे। ठीक है ना, उसको समझ में आ जाना चाहिए, मुझे जैसा लगता है मैंने अच्छे से समझाया, ऐसा मुझे लगता है। मैंने एक ही चीज़ को बार बार बोल के मैं समझाया हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में तो आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर हमने देख लिया। तो ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं यहाँ पे कर दूँ ना कोड को, पहले तो गिटहब पे डाल देता हूँ। ये हमारे पास एडिंग 6 लेक्चर है ना, तो ठीक है, तो गिटहब पे मैंने कोड भी डाल दिया, आप वहाँ से इस कोड को ले सकते हैं। वैसे तो जो मैंने समझाया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज़ को आप समझ लो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।